हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड, जैसा कि आपने टॉपिक यहाँ पे देख लिया है, तो पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड का मतलब होता क्या है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड का मतलब होता है पीरियड का रुक जाना या पीरियड का लेट से आना। तो पीरियड का रुक जाना या पीरियड के नहीं आना बहुत सारे रीजन है, जिसमें से कुछ रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अदर देन प्रेगनेंसी भी बहुत सारे रीजन है। सपोज जब किसी महिलाओं को या किसी लड़की को पीरियड नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे और भी रीजन है जिसके कारण पोस्टपोन हो जाता है पीरियड, मतलब पीरियड रुक जाता है। तो पहला जो कारण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला जो कारण है जिसके कारण पोस्टपोन हो जाता है पीरियड, मतलब पीरियड रुक जाता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है? तो जब कोई महिला किसी बीमारी से पीड़ित होती है तो वो हैवी मेडिकेशन लेती है, मतलब हैवी दवाई लेती है, जिसके कारण उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने के कारण होता क्या है कि उसका जो पीरियड का जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो सही से काम नहीं कर पाता है और पीरियड रुक जाता है या पीरियड पोस्टपोन हो जाता है। और भी दो चार रीजन है जिसके कारण पीरियड पोस्टपोन हो जाता है। वो है कि मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, मैं जस्ट एक मिनट में मिटा लूँ इसको, तब मैं बता रहा हूँ आपको मेनोपॉज क्या होता है। मैं बता रहा हूँ। तो मेनोपॉज होता है, एक मेनोपॉज होता है, इसके कारण भी महिलाओं में पोस्टपोन हो जाता है पीरियड। तो मेनोपॉज होता है पीरियड का रुक जाना, एंड ऑफ menstrual cycle, एंड ऑफ menstrual cycle, एंड ऑफ menstrual cycle को हम मेनोपॉज कहते हैं। तो होता क्या है, मेनोपॉज ज्यादातर 45 से 55 एज की जो लड़कियां या महिला जो होती है उनमें मेनोपॉज आ जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है। ये भी रीजन है कि पोस्टपोन हो जाता है, पीरियड पोस्टपोन हो जाता है। और तीसरा जो रीजन है पीरियड का जो एवरेज टाइमलाइन होता है, वो होता है 21 दिन से 35 दिन के बीच में। तो जब कोई लड़की या महिला 21 से 35 दिन के बीच में पीरियड में नहीं आती है या पीरियड पोस्टपोन हो जाता है, तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण वो उनका पीरियड पोस्टपोन हो जाता है। उसमें से पहला रीजन है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस लेती है। स्ट्रेस का मतलब हुआ कि टेंशन का मतलब हुआ किसी चीज़ के बारे में चिंता बहुत ज़्यादा करती है, जिसके कारण उनका जो पीरियड है वो रुक जाता है। पीरियड जो होता है रुक जाता है, मतलब लेट हो जाता है या नहीं तो रुक जाता है। तो ऐसे ही और भी रीजन है जिसके कारण पीरियड पोस्टपोन हो जाता है। और भी रीजन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेस होता है, और दूसरा जो रीजन होता है किसी महिलाओं का जब लो बॉडी वेट होता है तो होता क्या है, पीरियड पोस्टपोन हो जाता है, पीरियड रुक जाता है या पीरियड सही समय पे नहीं आ पाता है। सपोज मान के चलिए यदि किसी चीज के लिए मुझे जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, सपोज मान के चलिए जिंदा रहने के लिए मुझे जो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो हमें वो कंज्यूम करना पड़ता है ताकि हम जिंदा रह सकें। उसी तरह से पीरियड के लिए होता क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आपका जब बॉडी का वेट सही नहीं रहेगा, बॉडी में सही तरह से न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, पोषण नहीं मिलेगा आपके शरीर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पीरियड पोस्टपोन हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो वेट है
वो मैनेज रहे, ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो। तो और तीसरा जो रीजन है वो है ओबेसिटी। तीसरा जो रीजन है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी। अब आप कहेंगे कि ओबेसिटी क्या होता है, तो ओबेसिटी का आसान सा मतलब है मोटापा। आसान सा मतलब है मोटापा। तो जब कोई महिला ज़्यादा मोटी हो जाती है, मतलब हैवी खाना खाएगी तो मोटी तो होना ही है, तो जब खाना वो भी खाती है तो उनका ये भी रीजन है कि उनका पीरियड जो होता है वो पोस्टपोन हो जाता है। पीरियड जो होता है वो पोस्टपोन हो जाता है। और तीसरा जो रीजन होता है, तीसरा रीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुने। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है पोस्टपोन हो जाना, पीरियड का पोस्टपोन हो जाने का तीसरा रीजन होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना। मतलब होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का मतलब होता है यह एक तरह का टैबलेट होता है या कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। यदि ये टैबलेट खा लेते हैं तो सही तरह से उनमें शुक्राणु नहीं जा पाते हैं, शुक्राणु डेड हो जाते हैं और बच्चा जन्म नहीं होता है। और तीसरा जो रीजन है, पांचवा जो रीजन है वो है थायराइड इशू। थायराइड इशू होता क्या है? थायराइड इशू मेनली होता क्या है कि जब बच्चा 15 से 10 साल की उम्र में रहता है तो जितना भी ग्रोथ होता है हमारे शरीर में तो वो थायराइड द्वारा कराया जाता है। तो सपोज मान के चलिए कि आपका थायराइड की संख्या जो है आपके शरीर में यदि बढ़ गया है तो आप ये समझ के चलिए कि आपका पीरियड इसके कारण भी पोस्टपोन हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण पीरियड पोस्टपोन हो जाता है। एक रीजन मैं बता रहा हूँ, ये भी रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम SYNDROM। तो ये क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता क्या है कि दो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है और ये जो होता है फीमेल को ओवेरी में ये साइकिल का काम कराता है। बट इस केस में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के सिंड्रोम में केस में होता है कि ये जो फीमेल का ओवेरी होता है फीमेल का जो ओवेरी होता है उसमें इस जगह पे यूट्रस में मेल का हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस होने लगता है। मेल का हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस होने लगता है। मेल हार्मोन प्रोडक्शन होने लगता है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन बोलते हैं। वो यहाँ पे सेक्रेट होने लगता है जिसके कारण महिलाओं में पीरियड रुक जाता है। तो ये सब रीजन है। और भी एक रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रीजन है प्राइमरी ओवेरी सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं
प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये इनसफिशिएंट हो जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी, सिंड्रोम नहीं लिखना था, इनसफिशिएंसी लिखना था, सॉरी, इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी। तो इनमें होता क्या है कि ये एस्ट्रोजन और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प कराता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब एमसी या पीरियड। तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों जो हार्मोन होते हैं, ये दोनों हार्मोन का कमी हो जाता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में पोस्टपोनमेंट आ जाता है, मतलब रुक जाता है या लेट से होता है ऐसा, ठीक है। और 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 अब होता क्या है कि जब लड़कियां इस केस से परेशान होती है, पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड से परेशान होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर बहुत सारे टैबलेट होते हैं, उसमें से कुछ टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ जो डॉक्टर रीगेन करने के लिए, मतलब फिर से पीरियड आए इसके लिए कुछ टैबलेट देते हैं, जिसके बारे में बता रहा हूँ। पहला टैबलेट है प्रेमोल्यूट एन, ये 5 mg का होता है, मिलीग्राम का होता है, 5 मिलीग्राम का होता है। इसको एक टैबलेट ट्वाइस डेली पेशेंट द्वारा लिया जाता है। और दूसरा जो टैबलेट होता है वो होता है डुफास्टन टैबलेट होता है। ये 10 mg का होता है, 10 मिलीग्राम का होता है। इसको डॉक्टर तब लेने बोलते हैं पीरियड से 5 दिन पहले, मतलब कि पीरियड आने का सेंसेशन, लड़की को पीरियड आने के सेंसेशन से 5 दिन पहले का जो दिन होता है उस दिन को डुफास्टन टैबलेट लेने को कहा जाता है। और तीसरा जो टैबलेट होता है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, वो टैबलेट है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ये होता है कि सपोज मान के चलिए आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्लस होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है तो वो रीगेन करने के लिए उनका मतलब है कि जो आपका पीरियड रुक गया है तो उसको रीगेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाने के लिए डॉक्टर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट देते हैं, जिससे कि आपका पीरियड गेन हो फिर से मतलब चालू हो जाए ऐसा। तो आपको यदि ये वीडियो मैंने जो बनाया, आपको यदि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मतलब इससे आपको कुछ भी जानकारी मिला, तो आप जरूर इसे लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। बाकी आगे जो आने वाला वीडियो है वो मेनाफेज के ऊपर है, मेनाफेज, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।